हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 की। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ है। इसमें हम क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ गया था क्लोजिंग कट ऑफ 2024 में। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2023 की भी और 2022 की भी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा ईयर वाइज कट ऑफ 2024 वर्सेस 2023 वर्सेस 2022। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2022 से देखेंगे। ठीक है, 2022 से हम 22 से बढ़ेंगे 24 की तरफ। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो 2022 में था 600, क्लोजिंग रैंक थी 21,050। ठीक है, और बात करें 600 यानी कि 600 और 21,050 यानी कि 21,050। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 600 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 600 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 21,144 यानी कि 21,144। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 597 यानी कि 597 और क्लोजिंग रैंक थी 22,140 यानी कि 22,140। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 489 यानी कि 489 और क्लोजिंग रैंक थी 92,506 यानी कि 92,506। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 456 मार्क्स यानी कि 456 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,21,722 यानी कि 1,21,722। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 की। ठीक है, तो जब हम 2023 की बात करते हैं तो जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 610 मार्क्स, क्लोजिंग रैंक थी 23,462। ठीक है, और ओबीसी की क्लोजिंग कट ऑफ थी 610 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 23,475। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 612 मार्क्स यानी कि 612 नंबर। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 22,375 यानी कि 22,375। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 498 मार्क्स यानी कि 498 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,10,889 यानी कि 1,10,889। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 468 मार्क्स और यानी कि 468 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,42,511 यानी कि 1,42,511। ठीक है, तो ये हो गया 2023 का, यानी कि 2022 से 2023 में इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हुआ 10 मार्क्स का। ठीक है, और ओबीसी में भी हुआ 10 मार्क्स का और ईडब्ल्यूएस में हुआ 15 मार्क्स का। ठीक है, और बात करें एससी की तो एससी में हुआ 9 मार्क्स का इंक्रीजमेंट और एसटी में हुआ 12 मार्क्स का इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एमबीबीएस का कट ऑफ 2024 का। ठीक है, तो 2024 में यानी कि 2024 में जो कट ऑफ था जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 652 मार्क्स। ठीक है, 652 मार्क्स जनरल के लिए था 652 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 24,924 यानी कि 24,924। ठीक है, और क्लोजिंग कट ऑफ था 652 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 652। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 652 यानी कि जनरल के बराबर ही था और क्लोजिंग रैंक थी 25,161 यानी कि 25,161। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 649 मार्क्स। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 27,899 यानी कि 27,899 और क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स थे 649। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 550 मार्क्स यानी कि 550। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,37,174 यानी कि 1,37,174। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 527 यानी कि 527 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,67,467। ठीक है, यानी कि 1,67,467। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 2024 का। अब हम बात करें इसमें कितना इंक्रीजमेंट था 23 से 24 में। तो यहाँ देखो जनरल में था
42 मार्क्स, ठीक है। और ओबीसी में भी प्लस 42 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें प्लस 37 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। और एससी की बात करें तो इसमें प्लस 52 का मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, यानी कि 52 मार्क्स से कट ऑफ हाई गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एसटी की, ठीक है, तो एसटी के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो प्लस 59 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला एसटी में, ठीक है। तो ये था जो कट ऑफ गया था हाई 23 से 24 में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या कहते 2024 के लिए कितना सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए, है ना, ये दिमाग में ख्याल आता होगा। तो आपके लिए 2024 के लिए जो सेफ स्कोर 2025 के लिए जो सेफ स्कोर है वो ये वाला है, ठीक है। कौन सा वाला, मैं अभी हाईलाइट करता हूँ यार, हाँ, वो जो सेफ स्कोर है ग्रीन जोन में आप समझिए वो ये वाला है आपके लिए सेफ स्कोर, ठीक है। ये क्या है आपके लिए सेफ स्कोर, अरे यार, हाँ, ये है आपके लिए सेफ स्कोर, ठीक है। सेफ स्कोर है आपके लिए ये कौन सा, ये वाला, ठीक है। और बात करें एक्सपेक्टेड की, तो एक्सपेक्टेड आप जनरल में -10 कर सकते हैं, जनरल में -10, ओबीसी में -10, इसमें भी कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी -12 तक कर सकते हैं, एससी में -15 तक कर सकते हैं, और एसटी में -22 25 कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड ये कह सकते हैं। और क्लोजिंग क्या है, मतलब यानी कि सेफ स्कोर क्या है, जो सेफ है ये है, देखो एक्सपेक्टेड, ये है एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड और ये है सेफ स्कोर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, महाराष्ट्र एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा राउंड वाइज कट ऑफ की। अभी हमने बात की थी क्लोजिंग कट ऑफ की, यानी कि जो मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ जाता है वो होता है क्लोजिंग कट ऑफ। अब राउंड वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, सारे राउंड की बात करेंगे उसमें, है ना, राउंड 1 की भी, राउंड 2 की भी, राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड की भी, राउंड 4 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड की भी, राउंड 5 यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की भी, ठीक है। तो इसमें अब बात कर लेते हैं, जनरल से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल का जो क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 1 का था वो था 665 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 15,931। आई होप देखो सबको हिंदी समझ में आती होगी, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 661 मार्क्स, रैंक थी 18,324। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 660 मार्क्स और रैंक थी 18,836। और एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 588 मार्क्स यानी कि 588 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 91,553। एसटी का कट ऑफ था 554 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,31,963, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 1 का। अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। तो राउंड 2 का क्लोजिंग कट ऑफ था 659 मार्क्स, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 19,1817 जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 2 में वो था 658 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 20,068। और ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 656 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 21,579। एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 570 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,11,772। और एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 553 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,34,061, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड 3 की, ठीक है, राउंड 3 की। तो राउंड 3 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए वो था 655 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 23,241। और ओबीसी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 653 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 24,239। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 650 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 26,593। और एससी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 561 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,24,059। और एसटी का क्लोजिंग का जो कट ऑफ था जो वो था 536 मार्क्स और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,55,803। इसके बाद हम बात करें स्टे राउंड की, ठीक है। तो स्टे राउंड जब होता है जब मॉप अप राउंड के बाद सीटें बच जाती हैं तो फिर राउंड 4 में स्टे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। तो स्टे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 652 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 24,664।
और ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 652 मार्क्स, यानी कि सेम जनरल के जितना, और क्लोजिंग रैंक थी 24,782। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 650 मार्क्स और रैंक थी 26,444। और एससी के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 550 मार्क्स और रैंक थी 1,37,174। और एसटी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 527 मार्क्स और रैंक थी 1,67,467। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड की। जो अगर स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड तभी होता है जब राउंड 4 यानी कि एसटी वैकेंसी राउंड के बाद भी सीटें बच जाती हैं, तो फिर होता है स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था 652 मार्क्स और रैंक थी क्लोजिंग रैंक 24,924। और ओबीसी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 652 मार्क्स, यानी कि जनरल के बराबर, और क्लोजिंग रैंक थी 25,161। और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 649 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 27,899। ठीक है, और इसके बाद एससी और एसटी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि सीटें ही नहीं बची थी। तो गाइस इस प्रकार से हो गया हमारा महाराष्ट्र का एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। ठीक है, 2022 का भी, 23 का भी, 24 का भी। इसके अलावा हमने बात कर ली है राउंड 1, 2, 3 की। ठीक है, इसके साथ है राउंड 4 और 5 की भी। तो सारा डाटा हो गया आपका ऑल इंडिया कोटा का, महाराष्ट्र का। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल यूजफुल है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना।